हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूँ न्यू एज कोचिंग की नई क्लास में, नए लेक्चर में। और ये जो लेक्चर है ये है चैप्टर नंबर 9, द स्विंग। ये यूपी बोर्ड के जो बच्चे क्लास 7th की पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी इंग्लिश की किताब है रेनबो, उसी का 9 चैप्टर है, 9वां चैप्टर है। तो स्विंग का मतलब क्या होता है? SWING, स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूला झूलना। तो आप यहाँ पे एक छोटी सी तस्वीर भी है जिसे आप देख सकते हैं। आपके चैप्टर में, आपकी किताब में बनी होगी कि एक बच्ची कैसे झूला झूल रही है ना। सब बच्चों को झूला झूलना बहुत पसंद होता है। और जो बच्चे आमतौर पर गांव की तरफ में रहते हैं, जिनके घर के आसपास में पेड़ होते हैं, तो वो आम के पेड़ पर, लीची के पेड़ पर, आम के पेड़ों पर तो अक्सर वो झूले लगाते हैं। कुछ बच्चों को तो मैंने बांस पर भी झूलते हुए देखा है। तो यहाँ पर ज़रा सा एक बार आप न्यू वर्ड्स को देख लो। स्विंग, स्विंग का मतलब होता है झूला। प्लीजेंटेस्ट, प्लीजेंट मतलब होता है ना सुहावना, अच्छा, तो उसी का सुपरलेटिव डिग्री है, अति सुहावना। वाइड, WID, वाइड का मतलब दूर तक, चौड़ा, बड़ा विस्तार वाला। कैटल मीन्स होता है मवेशी, मतलब वो मवेशी जो पालतू हम लोग रखते हैं। कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र है ना, ग्रामीण इलाका। तो बच्चों ये जो पोएम है ये रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन उन्होंने लिखा हुआ है और ये बहुत ही पॉपुलर पोएम है। मैंने बहुत सारे अलग अलग बोर्ड के जो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं तो उसमें भी मैंने इस पोएम को देखा है। तो एक बार ज़रा सा हम लोग देखें, पढ़ना शुरू करते हैं इस पोएम को। क्या लिखा है आखिर इसमें, है ना। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग। कैसा लगता है आपको, कैसा लगता है झूले में बैठ कर के ऊपर जाना। जब हम झूले में तो दोनों तरह का मूवमेंट होता है ना। सो हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग। झूले में ऊपर जाना कैसा लगता है। स्विंग झूला है, गो जाना, अप ऊपर जाना, है ना। तो झूला, अगर मैं एक पेड़ बना देता हूँ यहाँ पे, जस्ट सपोज दैट दिस इज ए ट्री, ओके, एंड देयर इज ए ब्रांच। ये उस पेड़ की टहनी है ना, ऐसे। और बच्चे ने झूला यहाँ लगाया हुआ है, ऐसे। तो ये झूले का मूवमेंट कैसे होगा। ये झूला ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, है ना। यही दो मोशन होते हैं ना झूलों में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। एक बार ऐसे जाएगा, दूसरी बार फिर वो ऐसे जाएगा। इधर भी वो ऊंचा जा सकता है, इधर भी ऊंचा जा सकता है ना। और ये आपका झूला हो गया, स्विंग। सो हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग। आपको कैसा लगता है झूले में बैठ कर के ऊपर जाना। अप इन द एयर सो ब्लू, अप इन द एयर, हवा में ऊपर जाना। हवा में जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग, नीले आसमान को देखते हैं। तो यहाँ पर ब्लू का जो इंडिकेशन है वो आसमान के लिए है, स्काई के लिए है, ब्लू स्काई के लिए। ओह आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग। ओह मुझे लगता है कि ये सबसे सुहावनी बात है, सबसे अच्छी लगने वाली बात है। क्या, झूले में बैठ कर के ऊपर जाना। एवर ए चाइल्ड कैन डू, जो काम एक छोटा बच्चा कर सकता है। कौन सा काम, कि झूले में बैठ कर के वो ऊपर जाए और ऊपर वो नीले आसमान को देखे, निहारे, उसको महसूस करे। ये चीज़ एक बच्चे के लिए सबसे अच्छी बात, सबसे पसंदीदा बात हो सकती है, उसके लिए सबसे खुशनुमा, सबसे सुहावनी बात हो सकती है कि बच्चा झूले में बैठ कर के ऊपर देखे, ऊपर की तरफ जाए। तो झूले में बैठ कर के हम लोग ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी आते हैं, है ना, ऐसा तो होता है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि ज़रा सा इस हिस्से को इरेज कर देते हैं, ये जो हम लोगों ने ड्राइंग की है, अंडरलाइन किया है, क्योंकि अब हम लोग अगले पैराग्राफ में भी पढ़ेंगे, ओके। और मैं चाहता हूँ कि ये झूले का चित्र यहाँ पे रहे। सो ओ आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर ए चाइल्ड कैन डू। प्लीजेंट उसी का सुपरलेटिव है।
अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। और कई बार तो बच्चे उसमें बैठ करके सिर्फ ऊपर ही नहीं जाते, अगल बगल में कोई बाउंड्री वाल है तो उसको भी, उसके भी पार देख सकते हैं। टिल आई कैन सी सो वाइड, और इस पर बैठ करके मैं ऊपर जा कर के दूर दूर की चीज़ें देख सकता हूँ। ऐसा कहता है बच्चा, ऐसा बच्चा महसूस करते हैं, है ना। सपोज करो कि एक प्लेग्राउंड है, एक स्कूल कैंपस है, या आपका घर है, घर के बाहर में देयर माइट बी ए बाउंड्री वाल, एक चहारदीवारी हो सकती है। सपोज करो कि ये जो है ना, यहाँ पे बाउंड्री वाल है, यहाँ पे बाउंड्री वाल है, इतनी ऊंची बाउंड्री वाल है, ये इतनी ऊंची। तो बच्चा जब झूले पर जाएगा तो यहाँ से वो इसके पार की चीज़ें भी देख सकता है। सपोज करो कि यहाँ पे एक बाउंड्री वाल है ना, दिस इज ए बाउंड्री वाल, ओके। तो बच्चे का झूले का हिस्सा जब यहाँ पर आ जाएगा, इस पर वो बैठा है, तो यहाँ पर अगर बच्चा खड़ा है, सुनाओ, वो यहाँ की भी चीज़ें देख सकता है, यहाँ की भी चीज़ें देख सकता है ना। सो इसीलिए लिखा है कि अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, कि हवा में और ऊंचाई तक और दीवार के पार भी, दीवार से ऊपर भी। टिल आई कैन सी सो वाइड, मैं दूर दूर तक की चीज़ें देख सकता हूँ। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, और जब आप दीवार से ऊपर की चीज़ें देखोगे तो दीवार के बाहर सड़कों पर जाते हुए बड़े बड़े मैदान, पेड़, नदियाँ, और जो जानवर चल रहे होते हैं, जो मवेशी चल रहे होते हैं, वो भी दिखाई देंगे। ओवर द कंट्री साइड, कंट्री साइड मीन्स ग्रामीण इलाका, है ना, एरिया रिलेटेड टू द विलेज। तो गांव में और भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। जितनी ऊंचाई पर आप जाते हो, आपकी देखने की क्षमता नहीं, आपकी देखने का जो एंगल है, सरफेस एरिया है, वो बड़ा होता जाता है। यू कैन सी वाइडर प्लेसेस, है ना, डिस्टेंट प्लेसेस। अब बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ों को देखने के लिए और साफ साफ देखने के लिए यू में नीड टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन नंगी आँखों से जहाँ तक हम दूर दूर तक देख सकते हैं, वो चीज़ें तो आप देख ही सकते हो ना, झूले पर बैठ कर के, ऊपर जा कर के। अगर आप झूले पर नहीं बैठे हो और आपकी हाइट इतनी है, तो आप इतनी दूर तक की ही चीज़ें देख पाओगे, और इधर तो ये बाउंड्री वाल है। लेकिन झूले पर बैठ कर के आप इतनी ऊंचाई तक चले गए, और यहाँ पर अगर आप खड़े हो तो आप यहाँ की भी चीज़ें देख सकते हो। और उसमें क्या क्या चीज़ें देख सकते हो? अगर आप झूला झूल रहे हो आप एक ग्रामीण इलाके में, तो आप देख सकते हो नदियाँ, पेड़, जानवर, ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ओके। अब फिर से हम लोग अगले पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि देखें और क्या बताया है पोइट R.L. स्टीवेंसन जी ने, है ना। Till I look down the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again। और आप क्या क्या देखते हो कि आप दूर दूर तक के हरे भरे बगीचे को देख सकते हो, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और घर की छतों को देख सकते हो, घर की छप्पड़ों को देख सकते हो जो कि बूढ़ी बूढ़ी दिखाई देती है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और फिर बार बार जैसे जैसे आप झूला झूलते हो तो ऐसी फीलिंग होती है ना जैसे कि आप उड़ रहे हो, उड़ने की फीलिंग होती है जब आप झूला झूल रहे होते हो ना। अप इन द एयर एंड डाउन, अप इन द एयर एंड डाउन, झूले में ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी आते हैं, तो दोनों समय ऐसा महसूस होता है जैसे कि आप एक पक्षी बन गए हो, है ना, जैसे कि आप एक कबूतर हो, आप एक तोता हो और आप उड़ रहे हो। तो झूले से ये हम लोगों को इस तरह की फीलिंग्स होती है। ये चीज़ें पोइट रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने बताने की कोशिश की है। उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है? अगर इस पोएम का समरी हम लोग बोलें तो उन्होंने कहा कि झूले पर बैठ कर के झूलना एक बच्चे के लिए सबसे प्लीजेंटेस्ट मोमेंट हो सकता है, सबसे सुहावना, सबसे खुशी की बात हो सकती है। अच्छा, और क्या हो सकता है कि झूले पर बैठ कर के बच्चे ऊपर और नीचे जाते हैं। जब वो ऊपर जाते हैं तो नीले आसमान को, ब्लू स्काई को देखते हैं, है ना। और जब वो ऊपर जाते हैं तो अगर उनके आसपास में कोई बाउंड्री वाल है तो उसके पार की दूर दूर की चीज़ों को भी देख सकते हैं, जिसमें वो हरे भरे खेतों को देख सकते हैं, जानवरों को देख सकते हैं, है ना, नदी को देख सकते हैं, पेड़ों को देख सकते हैं।
और तो और वो चाहे तो बाउंड्री वाल के उस पार की चीज़ों को भी देख सकते हैं जो नीचे सरफेस पर धरातल पर चलते समय उन्हें दिखाई नहीं देती। और इस तरह से बच्चों को झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि झूला झूलने से उनको उड़ने की फीलिंग होती है। दे फील लाइक फ्लाइंग इन द एयर, है ना। इसीलिए लास्ट लाइन में भी लिखा है, सेकेंड लास्ट लाइन में भी आपने देखा होगा कि यही लिखा है। क्या लिखा है कि अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन, है ना। मुझे हवा में ऊपर जाना और नीचे जाना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं फिर से उड़ रहा हूँ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो बच्चों, आज मैंने जो चैप्टर डिस्कस किया, इस चैप्टर का नाम था द स्विंग। ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए उनकी जो इंग्लिश की किताब है रेडियंस, उसका 9th चैप्टर था। और इसके पोइट हैं R.L. स्टीवेंसन। मुझे लगता है आप सब बच्चों को इस पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को, इसका नाम है, क्या नाम है मेरे चैनल का, याद है आप में से किसी को? इट इज़ नेम्ड एज न्यू एज कोचिंग। ठीक है, इस पर मैंने यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के बच्चों के लिए इंग्लिश के सारे लेक्चर डिटेल में रिकॉर्ड करके रखे हैं। तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, अपने कमेंट्स डालना नहीं भूलना। आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि और आपको किन चीज़ों के लेक्चर्स की ज़रूरत है। डू यू नीड सॉल्यूशंस, डू यू नीड नोट्स ऑल्सो। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए, तो आगे चल कर के मैं सॉल्यूशन के भी लेक्चर डालने जा रहा हूँ, और बहुत जल्दी डालने जा रहा हूँ, है ना। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। वेट करिए। आमतौर पर मैं हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को लेक्चर्स अपलोड करता हूँ। सो कीप एन आई, कीप वॉचिंग माई चैनल न्यू एज कोचिंग। फिर मिलते हैं।